सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें शाम से लेकर के और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस शाम से लेकर के रात्रि भर पिता आज आप हमें सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद का वचन आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो हर एक मसीह भाई बहनों को सुनना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता की बातों को माना। तो क्या आज हम अपने पिता की बातों को मानते हैं? क्या उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? यीशु मसीह ने तो कहा था, जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि आज सांसारिक बात में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है। इस बात से समझिए कि पिता ने जिस तरीके से उसकी अधीनता में रह करके, पिता की अधीनता में रह करके प्रभु यीशु मसीह ने हर एक काम को परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही परमेश्वर ने यीशु मसीह ने किया। कैसे? देखिए, वचन को पढ़िएगा जब आप, तो आपको पता चलेगा। जैसे यूहन्ना अध्याय 6 और 57 में लिखा है, यीशु ने पिता के लिए ही पृथ्वी पर आना जीवन व्यतीत किया। आप ये हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं कि यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तो उसके जीवन में बहुत सारे काम होते थे। जो प्रभु यीशु मसीह चाहते थे वो हो जाता था, क्योंकि परमेश्वर की अधीनता में, अपने पिता की अधीनता में यीशु मसीह ने काम किया। और आगे लिखा है, जैसा जीविते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, पिता पुत्र को कायम रखा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य और बहुत ताकतवर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे लिखा, जैसा जीविते पिता ने मुझे भेजा और जो पिता मेरा चाहता था मैंने वही किया, और अपने पिता की हर एक बातों का मैंने पालन किया। अधीनता में रहते हुए हर एक कामों को मैंने पूरा किया, और परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और परमेश्वर ने मुझे कायम रखा। तब आज जाके आज हमारे जीवन की सारी समस्या, बीमारियां, चिंताएं, मुश्किल, हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह ऐसा था, अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था। आज हम अपने संसारिक पिता की बात नहीं मानते हैं, तो जो परमेश्वर नहीं दिखता है आंखों से, जो आत्मा से दिखने वाला पिता है, उसकी बातों का आज्ञा कैसे मानेंगे? उसकी बातों का पालन कैसे करेंगे? इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपको जीवन और श्वास दिया है, अभी तक आप जीवित हैं, और खुदावंद ने आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों को, सभी को सुरक्षित रखा है। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने अपनी पिता की अधीनता में रह करके हर एक कामों को पूरा किया, इसीलिए पिता ने मुझे सामर्थ्य और ताकत दी। मैंने हर एक चीजों से लड़ा, हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर किया। मैंने वो हर एक चीज करके दिखाया जो संसार में मनुष्यों को और उनके जीवन में जरूरत थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने नहीं किया? हर एक उदाहरण दे करके परमेश्वर ने आज हमें समझाया है। हर एक बीमारियों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, शैतान को लेकर के, काम को लेकर के, चिंता को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के, यहाँ की मुर्दों तक लेकर के परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें बताया कि मुर्दे कैसे जिंदा होंगे। हालेलुया। आपने नहीं देखा, बहुत सारे मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि तुम विश्वास करो, क्योंकि जो होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है। इसीलिए यीशु स्वतंत्र रूप में पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इस बात को याद रखिएगा। आज यदि आप चाहते हो कि मैं अपने हाथों से, अपने ताकत से, अपनी सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकता हूं, तो नहीं। जब तक आप यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना और विनती और पिता का साथ और पिता का प्रेम और प्यार नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि पिता के कारण ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यदि पिता ना होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे हमारा भी जीवन है। यदि आज हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर को हटा दें, जिससे हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते, उसके वचन को सुनते हैं, तो क्या हमारा काम आसान होगा? नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह जो इतना बड़ा सामर्थी होने के बावजूद भी, संसार के लोगों से प्रेम करने के बावजूद भी, और संसार के लोगों ने भी प्रेम किया, आज पूरे सृष्टि पर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार होता है यीशु मसीह के नाम से। यदि यीशु मसीह बनना चाहता तो राजा बन जाता,
आज लोग उसकी पूजा करते, लेकिन नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे नाम से मेरे पिता के पास प्रार्थना और विनती करेगा, भेजेगा, उसके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे ही प्रार्थना करो, नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से उस पिता से प्रार्थना करो जो तुम्हें देगा, जो तुम्हें पूरा करेगा। ये बात आज हमारे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खुद एक दूसरे की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरी पूजा करो, नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे नाम से पिता से प्रार्थना करेगा, पिता उसे देगा हर एक चीज, हालेलुया, और हर एक चीज पूरा भी होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यीशु मसीह ने अपने पिता की अधीनता में रह करके हर एक कार्यों को पूरा किया। जैसा पिता चाहता था वैसे ही आप भी अपने जीवन में करेंगे। इसीलिए लिखा है यूहन्ना अध्याय 5 और 19 में, यीशु स्वतंत्र रूप में पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इस बात को याद रखिएगा, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता था, केवल वह जो पिता को देखते और रहते हैं, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जैसे पिता करता था वैसे ही पुत्र करता था। इस बात की आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। जब आप बहुत गहराई से परमेश्वर के सुसमाचार को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपके जीवन में बरकत आएंगी, हालेलुया। एक बात और याद रखिएगा, यूहन्ना अध्याय 6 और 29 में लिखा है, क्या लिखा है? इस जगत में, यीशु ने कहा इस जगत में पिता ने मुझे भेजा है। इस जगत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने मुझे भेजा है, और परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिन लोगों ने परमेश्वर ने आपको भेजा है और जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना अध्याय 8 और 29 और 42 तक इस वचन को आप पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पिता ने भेजा है, और जो परमेश्वर ने हमें कार्य सौंपा, जो काम दिया है, उस काम को हमें पूरा करना है। आज परमेश्वर ने आपको बहुत सारे काम दिए, बहुत सारी आशीष आपको बरकत दिया है। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 10 और 18 में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पिता ने पुत्र को अधिकार और निर्देश दिए। क्या दिए? पिता ने पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को निर्देश और अधिकार दिया। वैसे ही आज आपके जीवन में अधिकार है। बीमारियां को भगाना, चिंता, मुसीबत, नौकरी, पैसे, घर, क्लेश, अनेक प्रकार के जादू टोने, शैतानी ताकत आपके जीवन में निकालने के लिए अधिकार दिया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम से आज्ञा दोगे, मैं तुम्हें हर एक प्रकार के अधिकार देता हूँ कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्या अपने जीवन से आज्ञा दोगे, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। मैंने तुम्हें सौंपा है, मैंने तुम्हें दिया है। आज उस अधिकार के द्वारा आप परमेश्वर, आपका हक है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करके आज्ञा दें और यीशु मसीह के नाम से कहें कि ये पूरा हो। वो सब कुछ पूरा होगा आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। एक बात और याद रखिएगा, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई उसे मेरा जीवन मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। हालेलुया। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझसे मिली है। हालेलुया। किससे मिली है? यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह पिता से, बेटा से कहा कि हे पुत्र, जो मैंने तुझे आज्ञा और अधिकार दिया है, तुझे जीवन और श्वास दी, तुझे सामर्थ्य दी है, वो मेरे पास अधिकार है तुझे देने के लिए भी और तुझसे छीन लेने के लिए भी अधिकार है। हालेलुया। इसीलिए पिता आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है। जैसे आपने देखा था अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने अधिकार दिया था किसको? शैतान को। क्या दिया कि जा, तू जो करना चाहता है कर ले। शैतान ने सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसको फिर वापस दे दिया। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर के पास सब अधिकार है, आपसे लेने का और आपको देने का भी। अब आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ, आपको ताकत, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपको हर तरीके से परमेश्वर परिपूर्ण रखे। इसलिए आपको विनती और प्रार्थना और निवेदन करना होगा, उससे विनती करना होगा और उसके सामने घुटने टेक करके आपको प्रार्थना करना होगा, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो।
और परमेश्वर की महिमा बढ़े और खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष दे, आपसे छीने ना, आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जी, कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आए। आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इस नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए। यीशु मसीह के
वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावन आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावन ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनकी नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंद का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और खास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया
दिया है, आपने अपने घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि पिता इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।